बिहार में राजनीतिक घमासान के बीच पटना के सड़कों के बीच एक पोस्टर लगी है जिसमें लिखा है बिहार में बहार है और बिन मांझी सब बेकार है। पोस्टर लगते ही बिहार में बवाल मच गया। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और आज ही सुबह 10 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और भाजपा के साथ सरकार बन जाएगी। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपने सही सुना, आज 28 जनवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार 9वीं बार एक बार फिर से शपथ लेंगे। एक अलग इतिहास आज फिर गढ़ा जा रहा है और इसी बीच पटना में एक पोस्टर लगाया गया है, बड़ी सी पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है बिहार में बहार है बिन मांझी सब बेकार है। इस पोस्टर के देखने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि राजनीति की जो कुंजी है, चाबी है, वह मोदी के पास में ही है। और माना भी क्यों नहीं जाए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और मांझी जी के रिश्ते खराब हो गए थे। कारण था कि विधानसभा में, सदन में बिहार के मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी को बहुत कुछ बोल दिया था, जिस पर जीतन राम मांझी ने भी मीडिया के समक्ष बहुत कुछ बोला था। लेकिन जैसे ही भाजपा के साथ संबंध बनने लगे तो वही रिश्ता फिर दोस्ती में बदलती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल नीतीश कुमार की ओर से ही मांझी को फिर से रिझाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। भाजपा की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी और राजद की ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है। अगर सूत्रों के हवाले से बात सही माने तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने का पहला ऑफर दिया गया, लेकिन मांझी नहीं माने तो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा सा ऑफर दे दिया कि आइए हमारे साथ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। अलबत्ता मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया, जैसा कि सूत्र बताते हैं, कि हम जहां हैं वहीं पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उसके बाद भाजपा की ओर से भी कई नेता मिले और मांझी से बात की, बैठकें भी की। वहीं राहुल गांधी को भी फोन से बात करने की भी चर्चा आम हुई है और कांग्रेस का कहना है कि आप इंडिया गठबंधन के ब्लॉग में आ जाएं, शामिल हो जाएं, लेकिन सहमति शायद नहीं बन पाई है। इन दिनों बिहार में लगातार 5 दिनों से बिहार में खेला होने की बातें चल रही है। अब सब कुछ साफ हो गया है। अब जहां भाजपा दूर का साथी था, वहीं अब नजदीक की दोस्ती हो गई है। आज भाजपा के साथ नीतीश कुमार की जदयू की पार्टी साथ साथ होकर सरकार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और कहा गया, जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जब शिक्षकों की प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने एक बात बोली थी, कहा था कि बिहार में जिस प्रकार से कहावत है कि चट मंगनी पत्र विवाह, उसी प्रकार से शिक्षक बहाली में हमने किया है। और बात वही फिर दोहराई जा रही है कि चट से इस्तीफा देंगे और पट से शपथ ग्रहण कर लेंगे। यह होती है राजनीति और इसी राजनीति के बीच आज सरकार गठन होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं और कहा गया है कि दूल्हा वही रहेगा, बाराती भले ही बदल जाएंगे। इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है, बाराती बदल जाएंगे और दूल्हा वही रहेंगे, यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और बाराती के रूप में भाजपा दिखेगी। भाजपा की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। एक में सुशील मोदी भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और रेणु देवी का भी नाम आ रहा है। वहीं स्पीकर के रूप में विजय कुमार सिन्हा का भी नाम
चलने लगा है। तो आज यह बड़ा ही मजेदार सीन होगी, दृश्य होगी, वह क्षण बेहतर होगा जब फिर से भाजपा के साथ नीतीश कुमार साथ साथ होकर बिहार में सत्ता चलाएंगे। क्या क्या परिवर्तन होगा यह देखने के लिए मिलेगा। जहां भाजपा वाले विपक्ष में होकर सरकार पर हमलावर थे, तो अब शपथ ग्रहण के बाद राजद विपक्ष में होगा और फिर से सरकार के विपक्ष में बोलना शुरू होगा। वाह रे खेल, यह जनता सब देख रही है। वहीं राजद की ओर से एक बात आई है, यानी कि आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला अब होगा। एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि आरजेडी की ओर से पहला कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। माना जा रहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, तब जाकर आरजेडी की ओर से कोई पहल किया जाएगा। बड़ा ही मजेदार होगा। ऐसा माना जा रहा है कि राजद के खेमे में पूरी ताकत, पूरा जिम्मा लालू प्रसाद को सौंप दिया गया है। अब कोई भी फैसला लालू प्रसाद यादव इस घटनाक्रम को लेकर ले सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने सभी विधायकों से कहा है कि अगले 3 दिनों तक पटना में जमे रहे। वहीं कांग्रेस के कई विधायकों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के द्वारा बैठक की गई उसमें कई विधायक लापता रहे, शामिल नहीं हुए। भाजपा भी लगातार बैठकों पर बैठक कर रही है और आज फिर से एक बड़ी बैठक होने वाली है। इधर जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है, वह भी अपनी विधायक दलों की बैठक किया और कई फैसले भी लिए, लोगों की विचार भी जाने। जदयू की ओर से भी लगातार बैठकों पर बैठक किए जा रहे हैं। तो बस आज का गवाह बने कि किस प्रकार से 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। वहीं रहेंगे, लेकिन उनके बगल वाली सीट पर कोई और बैठा नजर आएगा। जहां तेजस्वी यादव हुआ करते थे, अब वहां कोई और बैठा नजर आएगा। क्या 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 देखने के लिए बिहार के लोगों को मिला है और मिलते रहेगा। देखना अब यह होगा कि जहां डॉक्टर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री से हटाया गया और उसके बाद शिक्षा मंत्री बदल दिए गए। आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री के रूप में आए। बेचारे की कुछ दिन ही नहीं हुए, 1 सप्ताह के अंदर में ही अब सरकार गिर जाएगी। और फिर नए शिक्षा मंत्री के रूप में कौन आते हैं और के पाठक के साथ मिलकर शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए कैसी पहल होती है, यह देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह बताइए कि सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में कैसा विकास होगा। कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।